हमारे देश में जितनी बड़ी समस्या डायबिटीज है उतनी ही बड़ी समस्या हाई ब्लड प्रेशर भी है, यानी कि हाइपरटेंशन। WHO के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन है। इसके बावजूद हर 10 में से 3 भारतीय अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बीपी की जांच नहीं करवाता। जी, ICMR और NCDIR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। अब जब पता ही नहीं चलेगा कि बीपी हाई है तो फिर इसका इलाज होगा कैसे? और हाई बीपी से सिर्फ घबराहट, सांस फूलना, धड़कनें तेज होना, मुंह सूखना जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। हाइपरटेंशन यानी दिल की बीमारियों का खतरा, स्ट्रोक का भी रिस्क। हालांकि हाई बीपी के शुरुआती लक्षण बहुत साफ तौर पर पता नहीं चलते हैं, लेकिन सुबह के वक्त कुछ लक्षण आपको ऐसे ज़रूर महसूस होते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बीपी हाई चल रहा है। अब क्या है ये लक्षण? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर साहब से जानेंगे। ये भी पता करेंगे कि हेल्दी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है, हाई ब्लड प्रेशर से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है और इसका बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आइडियल सिचुएशन में 120/80 से नीचे ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ऑफिस या क्लिनिक ब्लड प्रेशर अगर 140/90 से ऊपर है या घर में आपका ब्लड प्रेशर 135/85 से ऊपर है तो इसको हम ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं। अगर लगातार आपका इससे ऊपर है तो आपको इलाज की जरूरत है। तो 98% लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई पुख्ता कारण नहीं होता। हमारी लाइफस्टाइल या हमारी दिनचर्या, हमारा कम व्यायाम करना या हमारा दूषित पदार्थ खाना या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना, ये सब अमूमन इसके कारण होते हैं। सिर्फ 2% लोगों में इसके कुछ पुख्ता कारण जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं या किसी को किडनी की बीमारी है या किसी को ब्रेन की बीमारी है, तो इन पेशेंट्स में हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें आंखों में कम दिखना हो सकता है, हमारी आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है या आंखों में कई बार खून भी आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह में सूजन आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है, हमारी सुनने की शक्ति कम हो सकती है, हमारे हार्ट में हार्ट अटैक पड़ सकता है या हमारे एंजाइना हो सकता है। अगर हम पेट की बात करें तो पेट की छोटी मोटी बीमारियां भी ब्लड प्रेशर वालों को ज्यादा होती है। फिर अगर हम बात करें लिवर की तो फैटी लिवर और लिवर से जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज, वो भी बीपी वाले को ज्यादा हो जाती है। किडनी की बात करें तो एक्यूट किडनी इंजरी या किडनी की प्रॉब्लम या जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं, ये सब कुछ ब्लड प्रेशर में हो सकता है। अगर हम अपने लिंग की बात करें या अंतरांग अंग की बात करें तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, नसें कमजोर हो सकती हैं, पैरों में और हाथों में झंझनाहट, सुनपन ये ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल आपका जो डेवलपमेंट है और मसल एक्टिविटी है वो सब कुछ कम हो सकती है ब्लड प्रेशर से। अगर आपको सुबह सुबह पैरों में सूजन है, सर में दर्द है, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, आपकी दिल की धड़कन कभी कभार तेज हो जाती है, खासकर सुबह सुबह तेज हो जाती है, आप कोई काम करने पे जल्दी थक जाते हैं, आपको सांस ज्यादा फूलता है, तो ये पुख्ता कारण है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। बचाव के लिए हमें सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। हम अगर टाइम पे उठते हैं तो हमें टाइम पे व्यायाम करना चाहिए, टाइम पे खाना खाइए और हमारे खाने में प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। हमें हाई फाइबर डाइट और हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या कलर्ड फ्रूट्स का सेवन ज्यादा होना चाहिए। हमारी एक डाइट फ्रूट्स की और एक डाइट स्प्राउट्स की जरूर होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो कि हमें ब्लड प्रेशर से बचा सकती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस आजकल की दुनिया में और आजकल की जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसके चक्कर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमें डी स्ट्रेसिंग एक्सरसाइजेस, टाइम टू टाइम छुट्टी लेना, टाइम से टाइम काम करना और शाम को आके थोड़ा सा कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस, प्राणायाम या योगा में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए ताकि हम इस स्ट्रेस से कम कर पाए और इनफैक्ट बीपी को बचा पाए।
अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब भी साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच ज़रूर करवाइए। वहीं अगर आपको कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा, किडनी या फिर दिल की कोई समस्या है या परिवार में बीपी की हिस्ट्री रही है, तब तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर बीपी की जांच करवाते रहना चाहिए। हाई बीपी के लक्षण इग्नोर मत करिए, बीपी को कंट्रोल में रखना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। नवजात बच्चे जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते। कभी सोचा ऐसा क्यों? डॉक्टर से जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि माँ बाप को बच्चे के रोने से जुड़ी किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे के मुंह से पहली बार मामा, डाडा सुनना हर माँ बाप के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है, बता पाता है कि उसे भूख लगी है, दर्द हो रहा है, चिज्जी चाहिए। उसे अपनी बात समझाने के लिए शब्द मिल जाते हैं। पर शुरुआत के कुछ महीने बच्चे अपनी बात केवल रोकर ही समझा पाते हैं। भूख लगी, रोने लगे, अटेंशन चाहिए, रोने लगे, दर्द हो रहा है, रोने लगे। यही उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। पर आपने कभी उनके रोने पर गौर किया है? नवजात बच्चे के आंसू नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने। डॉक्टर तारिक बताते हैं कि ऐसा लैक्रिमल ग्लैंड्स की वजह से होता है। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। दरअसल लैक्रिमल ग्लैंड्स में आंसू बनते हैं और ये ग्लैंड्स हमारी आंखों के साइड में होते हैं, ऊपर की तरफ। इनका साइज किसी बादाम जितना होता है। जब यहाँ से आंसू निकलते हैं तो वो आँख के ऊपर से होते हुए हमारे टीयर डक्ट में आ जाते हैं और फिर बहने लगते हैं। अब ये टीयर डक्ट कहाँ होते हैं? तो ये हमारी आँख के किनारे मौजूद होते हैं, अंदर की तरफ। जो बच्चे छोटे होते हैं, खासकर 1 से 2 हफ्ते के, उनमें लैक्रिमल ग्लैंड्स पूरी तरह विकसित नहीं होते। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, लिहाजा सही से आंसू नहीं बनते। जब सही तरह आंसू बनेंगे नहीं तो बहेंगे कैसे? जब बच्चा 2 हफ्ते का हो जाता है तब लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसू का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी ये आंसू इतने नहीं होते कि रोने पर आँख से बहने लगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी 1 से 3 महीने के बीच, तब तक लैक्रिमल ग्लैंड्स में आंखों से बहने लायक आंसू बन जाते हैं। आमतौर पर 1 महीने के बच्चे के आंसू निकलते हैं। कई बार 2 हफ्ते के बच्चे के भी थोड़े आंसू आ जाते हैं और इसकी वजह यह है कि उनके लैक्रिमल ग्लैंड्स पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे की आंखों में बिना रोए भी लगातार आंसू रहते हैं तो हो सकता है कि उसके टीयर डक्ट ब्लॉक हो गए हों। अगर आंखें लाल हो गई हैं, उनमें सूजन है, तो ऐसा आंख में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। लिहाजा अगर ऐसा कोई भी लक्षण है तो बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई महीनों तक बच्चों के आंसू नहीं आते। वैसे तो ये चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। वहीं अगर बच्चे के पहले आंसू आ रहे थे लेकिन अब आना बंद हो गए हैं तो ऐसा डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। आपको बच्चे में कुछ और लक्षण भी दिखाई देंगे, जैसे उल्टी आना, डायरिया, दूध सही से ना पीना। अगर ये लक्षण हैं तो बच्चे को खूब सारे फ्लूइड्स पिलाइए, उसे स्तनपान करवाइए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ओमेगा 3 फैटी एसिड है बड़े काम की चीज़, लेकिन ज़्यादातर ये नॉनवेज खाने की चीज़ों में पाया जाता है। वेज खाने वाले इसके लिए क्या खाएं, जानते हैं एक्सपर्ट से। शरीर को सही से काम करने और हेल्दी रहने के लिए कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और कार्ब्स। इनके नाम और काम हमें मुँह ज़ुबानी याद है, लेकिन एक ऐसा पोषक तत्व भी है जिनकी बहुत चर्चा ना हो, लेकिन वो हैं बड़े काम के, और ये हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। आमतौर पर इसका सबसे अच्छा सोर्स फैटी फिश होता है, यानी कि मछली। कुछ और चीज़ें भी हैं जिनमें ओमेगा 3 होता है, लेकिन वो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन ही हैं। ऐसे भी वेजिटेरियन लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे मिलेगा, ये हमने पूछा डाइटिशियन कविता शर्मा से। साथ ही ये भी जाना कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है। डाइटिशियन कविता कहती हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड असल में 3 फैट्स का एक ग्रुप है। इसमें ALA यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, DHA है यानी कि डोको साहेक्सानोइक एसिड, और EPA है यानी कि इको सापेंटोइनिक एसिड। आई नो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर्स जैसे हैं। ये तीनों ही एसेंशियल फैटी एसिड है, यानी इन्हें हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, ये हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिल, दिमाग, स्किन और जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आँखों के रेटिना को हेल्दी रखते हैं ताकि आँखों से कोई जुड़ी परेशानी ना हो।
ये हमारी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है ताकि हमें दिल से जुड़ी बीमारियां ना हो। इतना ही नहीं, ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आराम मिलता है। वहीं अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की दिक्कत है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके लिवर को आराम देगा, उस पर चर्बी जमा होने से रुक जाएगी। अगर लिवर में कोई सूजन है तो ये उसे भी कम करेगा। डाइटिशियन कविता बताती हैं कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ओमेगा 3 के लिए अलसी के बीज खा सकते हैं। 1 चम्मच यानी कि करीब 10.5 ग्राम अलसी के बीजों में 2350 मिलीग्राम ओमेगा 3 होता है। हालांकि ये बीज पिसे हुए होने चाहिए। आप इन बीजों को दही में डालकर खा सकते हैं। आप चाहें तो चिया सीड्स भी खा सकते हैं, इनमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 28 ग्राम चिया सीड्स में 5050 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। हालांकि एक चीज़ ध्यान में रखें, कभी भी सूखे चिया सीड्स ना खाएं वरना वो गले में फंस सकते हैं। इन्हें हमेशा पानी में डालकर ही पिएं। मेवों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 अखरोट में होता है। 28 ग्राम यानी कि लगभग 14 अखरोट में 2570 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा राजमा भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स है, पर उसमें इतना ओमेगा 3 नहीं होता है जितना चिया सीड्स और अलसी के बीज में होता है। आधा कप राजमा में लगभग 0.10 ग्राम ओमेगा 3 होता है। हालांकि राजमा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे दिल और दिमाग का ख्याल रखते हैं। आप चाहें तो पालक भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ 100 ग्राम पालक से ही आपको 370 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल जाएगा। यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आपके पास बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, तो घबराइए मत। आज सेहत पर इतना ही। फिर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।